आवाज क्लियर है? ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो प्रीवियस चीजें समझाई हुई हैं मैंने, उसके हवाले से किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो क्लास थी हमारी वो थी लिक्विडिटी की बेस पे। और जो लिक्विडिटी है वो मैंने अपनी तरफ से तो बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है कि समझ भी आई होगी। और आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंड्यूसमेंट। यानी कि कोई तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंड्यूसमेंट का, मेजर माइनर इंड्यूसमेंट। मेजर माइनर इंड्यूस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो इंड्यूसमेंट लेते हैं मैं वो बताऊंगा। बाकी जो है डिफरेंट तरीके के साथ कंसेप्ट हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब इंड्यूसमेंट बेसिकली होती है एक लिक्विडिटी, ये भी एक लिक्विडिटी कंसेप्ट ही है। ठीक है, आपने इसको लिक्विडिटी की को ही समझना है कि इंड्यूसमेंट होती है एक लिक्विडिटी कंसेप्ट ही है। कि जैसे मार्केट देखो कि एक हाई लगाती है, लो लगाती है, देन हाई लगाती है। तो ये हमारे पास ये जो पुल बैक होता है ये इंड्यूसमेंट होती है ना। और ये एक मेजर है, क्योंकि ये एक मेजर हाई है और ये मेजर लो है। ठीक है, ये मेजर लो है, ये मेजर हाई है। ठीक है। अब इसके अंदर जो मार्केट में माइनर पुल बैक्स बनते हैं ना, मेजर हाई मेजर लो, मेजर हाई मेजर लो। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो होती है ये माइनर पुल बैक जो होता है ना, इंड्यूसमेंट का काम करता है ये हमारे पास, जिससे हमारा हाई वैलिड होता है। ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट होगी। अब ये देखो ये माइनर पुल बैक है, ये भी इंड्यूसमेंट है। मतलब ये भी लिक्विडिटी ही काम करती है ना, जितने भी लोइस्ट पॉइंट है ये सारे लिक्विडिटी का काम करेंगे। और ये हमारे पास एक मेजर लो पड़ा हुआ है। तो मेजर जो लो होगा ये हमारे पास एक मेजर इंड्यूसमेंट का काम करेगा, इसको मेजर इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है। यानी कि माइनर इंड्यूसमेंट मेजर इंड्यूसमेंट, ऐसे माइनर पुल बैक्स होते हैं, ऐसे ही माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट के पॉइंट्स वही सेम चीजें ही हैं। ठीक है, बस इसको आपने ट्रेड करते वक्त उस कंसेप्ट को माइंड में रखना होता है कि यार ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इस लिक्विडिटी को ले सकती है। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी देन ही मार्केट जो है बाय और डाउन साइड आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मरतबा रिपीट करता हूँ, जैसे देखो मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लो, ऐसे जा रही है। तो अब ये जो जितने भी पुल बैक्स है ना ये वाले, ये मेजर इंड्यूसमेंट का काम करते हैं, यानी कि इसको हम मेजर इंड्यूसमेंट कहेंगे। ठीक है, जितने भी लोइस्ट पॉइंट होंगे। और उसके बाद अगर इसके अंदर जो माइनर पुलबैक्स होंगे उसको हम कहते हैं माइनर इंड्यूसमेंट। और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे आती है। ठीक है, ये माइनर पुलबैक ऐसे लेती है। फॉर एग्जांपल ये माइनर पुलबैक और थोड़ा सा रिस्पॉन्स देगी, ऐसे मेजर पुलबैक को लेगी। यानी कि मेजर इंड्यूसमेंट को लेने के बाद इस मेजर इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास कुछ गैप्स पड़ा होता है, फिर वैल्यू गैप या कुछ इंडिकेशन वगैरह होती हैं। और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही फिर इस इंड्यूसमेंट से ऐसे अपसाइड चली जाती है। ठीक है। तो ये काम होता है इंड्यूसमेंट का कि मार्केट जब आपका जोन होता है, जैसे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट एक मरतबा आती है इस फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, क्योंकि इधर आती है लेकिन इसको प्रॉपर टैब नहीं कर पाती, और टैब किए बगैर यहाँ से अपसाइड चली जाती है। तो ये मतलब कि इंड्यूसमेंट मार्केट छोड़कर जा रही है। और मार्केट अब इस इंड्यूसमेंट यानी कि ये लिक्विडिटी है, इधर जो लोग हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये एक मेजर इंड्यूसमेंट है। मेजर इंड्यूसमेंट के जो नीचे हमारे पास जोन होता है
या सेशंस का हाई लो हम उसको भी ले लेते हैं, उसके नीचे जो ये चीज पड़ी होती है इंड्यूसमेंट वाली, तो हम यहाँ से जो अपनी एंट्री प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक मेजर माइनर इंड्यूसमेंट होती है, जैसे कि मैं चलो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम की सूरत में। तो यहाँ पे गोल्ड का टाइम फ्रेम है, तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे वे में। तो क्योंकि यहाँ पे लाइव को एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जो चीज़ दिखाता हूँ ना, तो मैं कोई बना के या कोई प्लान करके नहीं बैठा होता। मैं वो रैंडमली चार्ट से जो चीज़ नज़र आ रही हो उधर से हम फाइंड करके बताता हूँ कि वो वाकई वो चीज हमारी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मार्केट में ये क्या हुआ था, ये हमारा हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ ऐसे ही है। अब फर्स्ट पुल बैक हमारे पास इंड्यूसमेंट होती है ये वाली, यहाँ पे देखो मार्केट ने ये लो लिया। अब यहाँ पे देखो मतलब कि इंड्यूसमेंट ली, हाई वैलिड हो गया, स्ट्रक्चर एक बुलिश साइड है, ठीक है ऐसे ही है ना। मार्केट बाय साइड जा रही है और यहाँ पे देखो एक माइनर माइनर छोटे छोटे पुल बैक लेके जा रही है अप साइड ऐसे ही है। 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ये देखो छोटे छोटे पुल बैक, ये देखो। अब इतने ज्यादा पुल बैक लेके जा रहे हैं और एक्चुअल में मार्केट ये देखो ये हमारे पास एक माइनर पुल बैक था ऐसे ही है। अब एक्चुअल में देखो मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ बाय जाना और यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट बाय जा रही है। यानी कि हमारे पास एक वैलिड, देखो यहाँ पे वैलिड जो है, वैलिड लो ये है, वैलिड हाई ये है। यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा माइनर सा पुल बैक लेके इस हाई को ब्रेक किया, तो ये एक माइनर सा, यानी कि इसको कह सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप उसको समझ जाएंगे, तो ये हमारे पास इतना वैलिड नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप साइड जा रही है। और ये हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये भी लो पड़ा हुआ है, ये भी लो पड़ा हुआ है। मार्केट इन सब लोस पे आएगी, रिस्पॉन्स देगी जरूर। और हम यहाँ पे देखो ये वाला लोइस्ट पॉइंट था, इसके नीचे यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है छोटा सा ऐसे ही है। और इस पे मैं इस पे 2 लाइनें लंबी सी लगा देता हूँ ताकि हम आगे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट मिला भी है कि नहीं। और कसम खुदा की ये मैंने ऐसे देखा नहीं हुआ था, कसम उठा के मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो एंट्री दी है मैंने ऐसे एनालिसिस नहीं किए हुए थे, और ये सिर्फ 1 मिनट में अभी आके मैंने एनालिसिस किए हैं। और मार्केट का वो मैं इधर प्राइस देख रहा हूँ एग्जैक्ट वो 75 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि पता नहीं एनालिसिस किया होगा, मैंने कसम खुदा कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस नहीं किया था ऐसे। मैं सिर्फ 15 मिनट में यहाँ अपनी एक, वो कहते हैं ना एक सिक्स सेंस से इतनी प्रैक्टिस करके मैंने लिमिट दे दी थी। मैंने मार्केट को इतना डीपली वॉच नहीं था किया, लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंग मतलब 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे विक देखी, तो मुझे वहां पे लगा कि यार यहाँ से उठ सकता है, तो मैंने लिमिट दी है, ठीक है। तो मैंने ऐसे एनालिसिस ऐसे ही वो चीजें मैंने नहीं की थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा था, तो मुझे वहां पे देखो एग्जैक्ट वो पॉइंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक मेजर इंड्यूसमेंट थी, मार्केट नीचे आई, इसको लेकर इसने लिक्विडिटी नहीं ली, इसको देखो पेंडिंग छोड़ के जा रही थी ऐसे ही है। इसने इसको, क्योंकि ये देखो फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडलों के दरमियान पड़ा हुआ है, पेंडिंग छोड़ के जा रही थी, तो ये भी हमारे पास एक मेजर इंड्यूसमेंट थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। और मार्केट ने देखो हर इंड्यूसमेंट को जब लेती है ना तो रिस्पॉन्स देती है। ये देखो इस इंड्यूसमेंट को लिया, रिस्पॉन्स दिया, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसपे वो रिस्पॉन्स ना दे। ये देख लेना हर एक पे रिस्पॉन्स देगी। ये देख इधर टैप किया रिस्पॉन्स दिया, तो इधर भी देख लेना, इधर भी टैप करेगी तो रिस्पॉन्स जरूर देगी। ये देख इधर आई, थोड़ा सा डाउन साइड आई लेकिन रिस्पॉन्स जरूर दिया उसने। ऐसे ही है ना कि मार्केट ये करती है ट्रैप, यानी कि यहाँ पे मार्केट जो बिगनर ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट जब इस पे आएगी यार इस लो को स्वीप कर लिया, अब तो मार्केट पक्की बाय, वो बाय करेंगे, नीचे लो उड़ा देंगे। फिर वो कहेंगे यार अब ये हमारे पास लो वैलिड पड़ा हुआ है, इधर से बाय पड़े पकड़ेंगे, तो यहाँ तक गई मार्केट ने फिर उड़ा दिया, फिर यहाँ से बाय पकड़ेंगे यहाँ तक गई, फिर मार्केट ने नीचे उड़ा दिया। और एक्चुअल में अब मार्केट कहाँ से मूव करेगी, क्योंकि लो इस पॉइंट पे, क्योंकि वैलिड लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है एक, और यहाँ से मार्केट का अगर रिस्पॉन्स आएगा तो एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स आ सकता है। कह सकते हैं कि यानी कि इधर सारी जो एंट्री थी उसके जो विनिंग चांस 50-50% थे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूरेसी हो जाएगी ट्रेड की वो हो जाएगी 95% कह सकते हो आप। यानी 100% फिर भी नहीं है, क्योंकि 100% की कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। आप यहाँ पे 90% आप एक्यूरेट हो जाएंगे कि 90% में आप यहाँ से जो मार्केट है मूव दे सकती है,
ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पे हर जगह पे इसने रिस्पॉन्स दिया है। और यहाँ पे देखना, जब मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो कैसा रिस्पॉन्स देती है, और इतनी तेजी के साथ इसने देखो। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है। अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लो ये क्या है। ठीक है, कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आई है, कितनी तेजी के साथ उसने 200 पिप्स की मूव दी है। तो दिन में एक ऐसी ट्रेड मिल जाए, ठीक है, हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो आप इधर इधर पॉइंट पे भी आप स्कैल्पिंग, एक चीज नोट कर लेना। मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है कि जब भी एक हाई लगता है ना, हाई लगने के बाद डाउन साइड देखो, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आपको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, हर चीज मिलेगी। यहाँ पे देखो मिली है। यहाँ पे आएगी मार्केट, रिस्पॉन्स देगी, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स की एक्सेप्ट ना करना, आपको आपको ये हाई मिलेगा नहीं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपको मिल रहा है, तो बस आपने कोई आप ऊपर से लिक्विडिटी कोई चीज ऐसी देखनी है, वहां तक टारगेट करना है। मैंने कह दिया कि यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, अगर तो $2-3 $4 पे आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप $2-3-4 ले लो, बस निकल जाओ, क्योंकि मिड में है। और आपको पता है कि अगर मार्केट ड्रॉप हुई तो ये लो तक आ सकती है। तो जब आप इस लो पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे फिर आप अपनी लंबी होल्डिंग भी कर सकते हो, और एक एक अपना अपने हाई को ऐसे लॉन्ग टर्म भी छोड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज या 2-3 ट्रेड्स करनी होंगी, कि 1-2 ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर दी, बाकी 1-2 ट्रेड है उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैंने जो एग्जांपल आपको दी है एक लाइव, यानी कि आज के ग्राफ में ये चीज आपके सामने देख लो। ये मेजर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यानी कि माइनर समझना, जो भी है मार्केट सब इंड्यूसमेंट को लेके ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था। और इधर से देखो मार्केट अब अपने हाई को जा रही है, और इधर से आप एंट्री प्लेस करो, इधर तक आपका इनफ प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे 0.03 की भी ट्रेड लगा दो, तो यहाँ तक आपके $60 है। तो एक दिन में $60, 18,000 रुपये कोई भी नहीं कमाता, कोई भी बिजनेस कमा के नहीं देता। ये बिजनेस आपको कमा के दे सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप $500 का भी आपका अकाउंट हो, 0.03 पे लगाओ, $60-70 आपको दिन में बनते हैं। एक अच्छी एंट्री, लेकिन ये चीज नहीं है, इन छोटी छोटी एंट्रीज पे नहीं आना, ऐसे बड़ी एंट्री फाइंड करो। फिर ये चीज है, इसका भी स्टॉप लॉस है। अभी देखो इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे मैंने लगाया, देखो 53 बन रहा था, तो मैंने $1 इसके नीचे स्टॉप लॉस रखवाया था, कि अगर मार्केट आती है तो इसके नीचे भी ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने इस चीज को हमें रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम ही रिस्पेक्ट मिलेगी, कभी ऐसा होगा कि मार्केट भाई इधर से सीधा ऐसे आएगी, ठा करके ब्रेक करके देन ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमें तो इस चीज का नहीं है पता। हमने तो यहाँ पे रिस्क लेना है। अभी देखो ना, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स वो सारी चीजों को मल्टीप्लाई किया, सब चीजों को मर्ज किया, मर्ज करके हमने यहाँ पे इंडिकेशन ली, मार्केट को फाइंड किया, देन हमें वहां पे रिजल्ट मिला। अब मुझे बताओ, एक इंड्यूसमेंट की समझ आई कि इंड्यूसमेंट है क्या? और समझ आए कि यानी कि हर एक लोइस पॉइंट जो होता है ना, वो लिक्विडिटी का काम करता है। मार्केट ने हमेशा बाय साइड जाना है ना, ये देखो ये हमारे पास रिसेंटली लो था, मार्केट ने देखो इस लो को लिया, देन ही अपसाइड गई है, ठीक है। अभी देखो ये लोइस पॉइंट था, मार्केट ने इस लोइस पॉइंट को लिया, देन ही अपसाइड यहाँ पे गई थी। अभी यहाँ पे देख लो, इसने यहाँ पे भी ये देखो ये लो लिया, देन ही अपसाइड गई थी। मार्केट हमेशा अपने जो भी लोइस पॉइंट होती है ना, उसको उड़ा कर ही जाती है। तो आपने एंट्री हमेशा तभी प्लान करनी है जब मार्केट कोई लो को उड़ा दे। यानी कि यहाँ पे अगर आप कंफर्मेशन एंट्री लेते, तो हमारी कंफर्मेशन एंट्री ये थी कि जब मार्केट ने इस लो को उड़ा के अपसाइड गई, तो देन इस वीक के 50% आप मार्क कर लो, 50% के ऊपर ऊपर, यानी कि वो आगे आगे चीजें बताऊंगा। तो आप इधर से ट्रेड करो, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, और देन टारगेट आपका ये हाई, या अपना ये माइनर हाई, या देखो ये एक माइनर सा हाई था, इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि वो एंट्री के प्लान्स काफी ज्यादा होते हैं, वो जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे देन आपको समझ आएगी, ठीक है। तो मार्केट में एक चीज मैं सिर्फ आपको समझा रहा था, ये देखो ये क्या है, मार्केट ने इसको उड़ाया, उड़ाने के बाद देखो डाउन साइड आई। अभी देखो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉटम बना। तो यहाँ पे देखो मार्केट इसको उड़ाया, देन यहाँ पे देखो कितनी लिक्विडिटी बनाई उसने। जब इसने इस सारी लिक्विडिटी को उड़ा के नीचे भी उड़ाया, और यहाँ पे देखो आप एंट्री प्लान कर रहे हो, तो आपके
विनिंग रेशो कितने ज्यादा हो जाते हैं। और किसी बंदे का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। सर मार्केट हमेशा एफएजी कंप्लीट करके ऊपर जाती है, बाय साइड हमेशा। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अभी देखो इसने इस एफवीजी को कोई आधा फिल किया होगा, कभी मार्केट फुल भी फिल कर सकती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। और हर हर प्रोबेबिलिटी पे काम किया जा सकता है, बस उसमें आपने अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। बस कि हर एफवीजी, अभी देखो यहाँ पे देखो ये एफवीजी बन रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, और मार्केट यहाँ पे देखो इसके 50% को ही टच करके देन अपसाइड चलेगी। तो ये टाइम पे भी डिपेंड करते हैं, आप कौन से टाइम पे कौन से सेशन पे काम कर रहे हो। अगर तो न्यूयॉर्क सेशन होगा तो उसमें आपको ऐसी तेजी मिलेगी, यानी कि मार्केट आधा फिल करेगी, काफी चीजें छोड़ छाड़ के चली जाएगी अपसाइड। और अगर वो वहां पे लंदन सेशन हो या एशियन सेशन हो तो वहां पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी ही जनरेट करती है, लिक्विडिटी ही बनाती है। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में ही भी अच्छा मूव आता होता है। अब देखा ना ये न्यूयॉर्क सेशन में हुआ था ऐसे, और मार्केट ने देखो कितनी तेजी के साथ इसको ब्रेक किया था अपसाइड। और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दें जो आप यूज करते हैं। हाँ जी, मैं आपको स्ट्रेटजियाँ बता दूं। एक चीज मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि सारी चीजें मिक्स मिक्स करके एक प्लान सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप मुझे कह रहे हैं कि एक मुझे स्ट्रेटजी बता। बेटा ये स्ट्रेटजी तो सिखा रहा हूँ मैं आपको, और मैं आपको क्या सिखाऊं? एक फ्लो के साथ, यानी कि पूरा कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेटजी जो सिखा रहा हूँ उस पर तो ग्रिप बना लो, और आगे बंदा बाद में सोचता है। ट्रेड करने के लिए टाइम होता है प्रॉपर, किसी भी टाइम पे टाइम ट्रेड नहीं मिलती। ट्रेड हमेशा टाइम पे होती है, सेशन की बेस पे, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, अमेरिकन सेशन, किसी भी सेशन पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो मार्केट में ये क्या था, देखो उसने कितनी लिक्विडिटी है, देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, वो सारी चीजें जनरेट की हुई थी। ऐसे ही देखो ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखो मतलब कितने लॉस पड़े हुए थे। यहाँ पे देखो क्या एक गंद मचाया हुआ था मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने देखो इस सारे गंद को लिया, और यहाँ पे देखो इस लो को भी लिया होगा, नहीं लिया। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, इतनी सारी लिक्विडिटी लेने के बाद ये पड़ा हुआ था। और यहाँ पे भी मैंने बाय कराया हुआ था यार, अल्लाह के बंदो। यहाँ पे भी ये देखो, अगर कल की एंट्री जाके देखो यहाँ पे लिमिट दी हुई थी, यहाँ से बाय करो, ठीक है। तो ये देख लो आपके सामने। आप हमेशा सीखो उस बंदे से जो खुद भी सिग्नल वगैरह दे, ठीक है। लोग सिखाते हैं, सिग्नल सिग्नल कोई नहीं देता, और ये पब्लिक ग्रुप में यकीन करो। और उसके बाद ये रिजल्ट भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। सर सबसे ज्यादा परफेक्शन कौन सी स्ट्रेटजी है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक में या ट्रेंड लाइन? बेटा ये हर स्ट्रेटजी का एक कंसेप्ट बताया, एक रूल बताया,
कि आपने ट्रेड कब करनी है। ट्रेड करने के लिए पहले तो इस चीज पे ग्रिप बनाओ। अभी देखो एंट्री पे या ट्रेड करने पे हम नहीं आ रहे। जब ये चीजें सेशन पे आएंगी आपको सेशन में बता दूंगा सारी चीजें जो अभी मैं चीजें। यार आप क्यों इस चीज को कर देते हैं कि इतना, मतलब जब एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसके रिलेटेड मुझे पूछो, आगे से मुझे आप ट्रेड कब लेनी है, इंडिकेटर बता दो। यार जब एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट को समझो कि इंड्यूसमेंट क्या है, इसके रिलेटेड आप पूछो, और आगे से आप कुछ मुझे कोई और समझाना स्टार्ट कर देता है, कोई और पूछना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो यार अजीब बात है, मुझे इस चीज पे गुस्सा आ रहा है। मिनिमम कितना टाइम दिया जाएगा मार्केट को डेली बेस पर सीखना समझने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपका करना यहाँ पे बनता है कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा ये चीजें। अब आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजें आप उस पर ग्रिप बनाओ अपना, और आप ये पूछ रहे हैं कि टाइम कितना देना पड़े। टाइम आपको नहीं पता कि किसी भी फील्ड में जाओ, जितना टाइम दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना कम दोगे उतना कम बेनिफिट मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी चीज है। एक क्वेश्चन वो करो कि जो हमें सीखने को मिले, हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो। अब टॉपिक से हट के तो पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन करने लग जाओगे, और मैं वो बस वही जवाब देता रहूंगा, ये चीजें जो पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ दूंगा। टॉपिक के रिलेटेड पूछो आप, जो मैं समझा रहा हूँ उसके रिलेटेड कि इंड्यूसमेंट है क्या। इंड्यूसमेंट के रिलेटेड कि पुल बैक जो होता है उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, कि उस चीज को देखो। अभी देखो मार्केट में, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे देखो कोई माइनर पुल बैक हमारे पास यही था, ऐसे ही है एक सिंगल। अभी देखो मार्केट ने इसी पुल बैक को लेके देन अपसाइड रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद हमारे पास एक नीचे ये पुल बैक पड़ा था, और उसी पुल बैक को देखो मार्केट ने 5 मिनट के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट भी दिया। और ये यहाँ पे देखो कितने शार्प तरीके के साथ मूव आई, यानी कि शार्प तरीके के साथ मूव हमें बताती है कि मार्केट ये इम्पल्सिव मूव है। और डाउन साइड देखो ये क्या करने आई, करेक्टिव, यानी करेक्शन करने आई, करेक्टिव मूव देने आई। अब मुझे यहाँ पे इसने कहा ना स्ट्रेटजी सिखा दो, तो अगर ये स्ट्रेटजी नहीं है तो और क्या है। आपको कितने टॉपिक्स मैंने सिखा दिए हैं अल्लाह के बंदो, कि वो सारी चीजें मर्ज करके आपको एक प्रॉपर परफेक्ट, मैं कहता हूँ कि वो चीजें यूज करके आप ट्रेड करने लग जाओ ना, आप किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। हम सीखते नहीं हैं, हम सिर्फ टाइम पास करने आते हैं बस। जो है ना, एक खुद ही समझा हुआ है, यकीन करो। मतलब एक बंदा सिखा रहा है, चीजों को समझा रहा है, और आगे से फिर आगे से आगे की हमें स्ट्रेटजी बता। ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ यार, मुझे आज यकीन करो इतने टाइम के बाद फिर आज गुस्सा आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। सर मार्केट में इंड्यूसमेंट लेके एक अच्छी मूव देगी हमेशा मार्केट। जब भी मार्केट देखो, ये लोएस्ट पॉइंट था, यही है ना कि माइनर पुल बैक हमारे पास यही है, इधर से हमारा ये हाई वैलिड होगा। यहाँ से देखो मार्केट ने एक माइनर पुल बैक था, और यहाँ पे देखो ये भी एक माइनर ही पुल बैक था, और मार्केट ने देखो इस पुल बैक को लिया तो इधर से भी बाय साइड उसने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, मतलब मार्केट देगी। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो ये हमारे लोएस्ट पॉइंट था, ये देखो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लो वही 5 मिनट में, यानी कि मार्केट ने वहां पे देखो टैप किया, इसी लिक्विडिटी को लिया, और यहाँ से देखो बाय साइड अच्छा मूव दिया। तो हम यहाँ से अभी अभी ऊपर देखो ना मार्केट क्या कर रही है, ये डबल टॉप छोड़कर आ रही है। डबल टॉप, यानी कि जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया डबल टॉप को वाला, मार्केट देखो ये इक्वल हाई इक्वल लो, यानी कि वो छोड़कर आ रही है। तो अगर मार्केट ऐसे पॉइंट को छोड़कर आती है तो मार्केट हमेशा उन पॉइंट्स को लेने जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ट्रेंड लाइन पे लगा लें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट बना रही है। तो मार्केट क्या बता, अब 100% इस चीज में नहीं होता श्योर बंदा कि यहाँ से जाना ही जाना है, लेकिन हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है, कुछ पैटर्न ऐसे मिल जाते हैं जिसके बिहेव से हम इन पॉइंट्स को टारगेट फिर कर लेते हैं। अभी देखो एक्चुअल में हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है और ये हाई पड़ा हुआ है। अगर तो मार्केट ने अप साइड जाना है तो मार्केट को चाहिए इधर ऐसे थोड़ा सा पुल बैक लेती लेती ऐसे ऐसे करती कराती मार्केट इस हाई को ले लेगी। और मार्केट ने अगर नहीं जाना
तो मैं भी अगर जाना भी हो तो मार्केट अगेन इस लो को उड़ाने के बाद अगेन प्लान करे कि मैं बाय साइड जाऊँ। ठीक है, तो ये मार्केट में डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट चीजें होती हैं, तो उसको हमने टाइम टू टाइम चीजों को फिर सीखना होता है। देखो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ आप इंड्यूसमेंट को फाइंड करना सीखो। और टाइम फ्रेम बेशक आप 5 मिनट यूज कर लो, 30 मिनट यूज कर लो, 15 मिनट यूज कर लो, हर टाइम फ्रेम पे सेम चीजें वर्क होती हैं, सेम चीज वर्क होती है। लेकिन मेन चीज है आपको फाइंड करनी आनी चाहिए बस। अभी देखो, अगर हम 15 मिनट पे लेके आएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास तो इंड्यूसमेंट ये बन रही है, ऐसे ही है। ये एक छोटा माइनर पुल बैक बन रहा है, और इसके नीचे ये हमारे पास एक मेजर पुल बैक बन रहा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एक वैलिड जो अच्छी बाइंग पॉइंट है वो हमारे पास ये पड़ा हो, इधर हम बाय कर सकते। ठीक है, यानी कि हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अलग अलग सिनेरियो होता है। तो फिर आपने हम होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। तो इतनी बड़ी मूव अब देखो ना, यहाँ से 96 से मार्केट में नीचे 97, यानी कि 30-40 डॉलर की मूव है। तो हम फिर यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर वहां पे स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि अपना छोटा रिस्क रिवार्ड रेशो करके वहां पे छोटे छोटे मूव्स कैच करते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया। ओके हो गया। और किसी का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, इसके इसके रिलेटेड पूछो आप, कोई क्वेश्चन करो। और देखो ना, यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बड़ी डाउन साइड जाके बननी थी। ठीक है, और 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमने देखो पूरा स्ट्रक्चर हर चीज को ड्रा करके हमने फाइंड किया, तो हमें एक अच्छा सिनेरियो मिला ट्रेड करने के लिए। तो सारे टाइम फ्रेम को देखना जरूर है, उन सब का सिनेरियो देखो, उसमें लगे तो आप देन फिर वहां पे बाय करो। क्योंकि वहां पे देखो, अगर 15 मिनट या 5 मिनट में जाते हैं, 30 मिनट में जाते हैं, तो हमारे वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऑर्डर फ्लो, कोई ऐसी चीज पड़ी होगी, यहाँ से मार्केट उधर उनके पॉइंट्स पे भी रिस्पेक्ट दे सकती है। अभी देखो ना, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप के नीचे वाली कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है, ऐसे ही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो 30 मिनट में कि कोई और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते थे। ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन वगैरह वो सारी चीजें मिल जाती होती हैं। हाँ, डाउन ट्रेंड में सेम ऐसी चीज डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में हम अगर डाउन ट्रेंड में बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी शायद डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। बीटीसी, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में ना, ये भी अपसाइड ही है वैसे, डाउन तो नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट ट्रेंड में हो ना, उस ट्रेंड में तो देन समझ आती है। अभी जो मार्केट का 1 मिनट के टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं, इधर पॉइंट में देखते हैं ना, क्योंकि इधर डाउन साइड आई थी, अगर हमें मिल जाए तो।
क्योंकि ये ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ से हमेशा बाय के लिए ही हमें चीज मिलेगी, सेल के लिए तो नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे ना कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई सेल साइड ना कोई एग्जाम्पल मिले, क्योंकि ट्रेंड जो है वो है बुलिश। तो हमें इसके लिए ट्रेंड डाउन साइड वाला चाहिए जो हमें क्लियर सेटअप वो बताएगा फिर। चलिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखो मार्केट डाउन साइड आई है, तो ये देखो ये हमारे पास एक हाई पॉइंट पड़ा हुआ था, ऐसे ही है। मार्केट ने देखो इस हाई को लिया, लेने के बाद यहाँ से पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी देखो उसने लो ब्रेक किया, ठीक है। जब इधर जाके मतलब इतने एक रैंडमली दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मार्केट ने देखो लॉस ब्रेक करके देन डाउन साइड आ रही है। जब यहाँ से मार्केट आप देखो आप पूरी ट्रेसमेंट लेने की, तो ये भी देखो हाईएस्ट पॉइंट पड़ा था, इंड्यूसमेंट ही थी ना। फर्स्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पुल बैक थी, मार्केट लेती है, मार्केट लेने के बाद उसके बाद देखो मार्केट कैसे ड्रॉप होती है, ठीक है। तो ये चीज उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये देखो ये हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बनाया। मार्केट ने देखो सारे हाईस पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी, लेकिन उसके बाद ये जो टॉप वाला हाई है इसके ऊपर देखो फेयर वैल्यू गैप माइनर सा पड़ा हुआ था, ठीक है। मार्केट उसी फेयर वैल्यू गैप में देखो टैप करती है, उसके बाद देखो उसने अच्छा रिस्पॉन्स डाउन साइड दिया बाई निस्बत, देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े रिस्पॉन्स मिले, और यहाँ पे देखो एक अच्छा डाउन साइड रिस्पॉन्स यहाँ तक मिला है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन थी। ठीक है, और किसी बंदे का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में भी समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चलो अल्लाह करे आपके माइंड में समझ आ जाए, और मुझे क्या चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। जिधर रिस्पेक्ट देगी देन उधर से करेंगे ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीज देखा ना, दोनों को माइंड में रखना है, जिधर से रिस्पेक्ट मिलेगी कोई इंडिकेशन देगी उधर से हमने ट्रेड कर लेनी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।